मंडप में पसरा सन्नाटा अब और गहरा हो जाता है। दादी के चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगती है, लेकिन वह आखिरी बार हालात को अपने काबू में लेने की कोशिश करती है। कांपती हुई आवाज में वह कहती हैं कि यह सब घर की बदनामी की साजिश है और रूही नाहर मिलकर सबको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी बातों में वो दम नहीं रह जाता जो पहले हुआ करता था। शीतल की आंखें बार बार जमीन पर झुक जाती हैं, जैसे वह खुद ही अपने गुनाहों का बोझ महसूस कर रही हो। इसी बीच परिवार का एक और सदस्य आगे आता है और वह सच बता देता है जिसे अब तक छुपाया गया था। वह कहता है कि उसने खुद दादी और शीतल को रूही को धमकाते हुए सुना था। यह सुनते ही पूरे घर में हलचल मच जाती है। दादी के पास अब कहने को कुछ नहीं बचता। रूही की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार वो डर के नहीं बल्कि राहत के होते हैं। नाहर चुपचाप उसका हाथ थाम लेता है, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि अब वह अकेली नहीं है। स्पर्श भी आगे बढ़कर सच का साथ देता है और साफ कह देता है कि वह ऐसी जबरदस्ती की शादी नहीं करना चाहता। उसके इस फैसले से सब हैरान रह जाते हैं। शीतल पूरी तरह टूट जाती है और आखिरकार अपनी गलती कबूल कर लेती है। दादी की साजिश अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी होती है। अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। मंडप, जो कुछ देर पहले बिछड़ने का गवाह बनने वाला था, अब सच और इंसाफ का गवाह बन चुका है। सवाल बस यही रह जाता है कि आगे क्या फैसला लिया जाएगा। क्या घर वाले रूही और नाहर को दोबारा एक होने की इजाजत देंगे? क्या यह दिन उनके प्यार की नई शुरुआत बनेगा, या फिर कहानी में अभी भी कोई आखिरी तूफान बाकी है? जवाब मिलेगा आने वाले धमाकेदार एपिसोड में। रूही और नाहर की जिंदगी में एक बार फिर ऐसा तूफान आ गया है जो सब कुछ उजाड़ने की कगार पर है। शीतल और दादी मिलकर सबसे खतरनाक चाल चल चुकी हैं और उनका मकसद बस एक ही है, रूही और नाहर को हमेशा के लिए अलग करना। जब रूही दुल्हन बनकर मंडप में पहुंचती है तो उसका दिल बुरी तरह घबराया हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ स्पर्श पूरी तरह रूही से शादी करने के लिए तैयार नजर आता है। दादी जानबूझकर शीतल को भी उसी मंडप में ले आती हैं, क्योंकि दोनों दादियों की साजिश यही है कि आज ही रूही और नाहर के रिश्ते पर हमेशा के लिए ताला लग जाए। दंगल टीवी के सीरियल मनसंदर की कहानी अब एक बड़े डबल वेडिंग ट्विस्ट तक पहुंच चुकी है, जहां एक ही मंडप, एक ही अग्नि और दो शादियां होने वाली हैं। एक तरफ रूही और स्पर्श, दूसरी तरफ नाहर और शीतल। बाहर से माहौल खुशियों से भरा दिखता है, लेकिन उसी मंडप के नीचे कई अधूरी मोहब्बतें खामोशी से रो रही हैं। शादी से पहले संगीत समारोह होता है। पूरा परिवार ढोल नगाड़ों पर नाचता है और हंसी मजाक का माहौल बना रहता है। मगर इसी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें सुकून है कि रूही अब इस घर से चली जाएगी। दादी की बेचैनी साफ झलकती है। वो चाहती हैं कि शादी बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द पूरी हो जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि जरा सी भी देर हुई तो कहीं सारा सच सामने ना आ जाए। इसी बीच नाहर अपने जज्बातों को रोक नहीं पाता और रूही के लिए गाना गाकर अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। उसकी आंखों में आज भी वही बेइंतहा मोहब्बत है जो कभी बदली नहीं। लेकिन इस शादी पर एक खौफनाक साया भी मंडरा रहा है, क्योंकि रूही को साफ धमकी दी गई है कि अगर उसने शादी से पीछे हटने की कोशिश की तो उसे जहर पीने पर मजबूर कर दिया जाएगा। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। मंत्र पढ़े जा रहे हैं और अग्नि जलाई जाती है।